हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि उनकी परीक्षा के लिए मात्र 3 महीना बचे हुए हैं। परीक्षार्थी अच्छी तैयारी करने के लिए तैयारी में जुट भी गए हैं, लेकिन उनके सामने एक समस्या है। समस्या यह है कि प्रथम चैप्टर तैयार करने के बाद जैसे दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, या दूसरी चैप्टर तैयार करने के बाद तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पहला चैप्टर वो भूल गए। फिर वो पहले चैप्टर की ओर जाते हैं, और ऐसा होता भी है। जो आपने तैयार किया है उसमें से 60% भाग गायब हो जाता है। तो इस समस्या से वे परेशान रहते हैं और उनकी तैयारी आगे बढ़ ही नहीं पाती है। तो आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ें कि हमेशा के लिए तैयार रहे, और उस पढ़े हुए सामग्री को, उस पढ़े हुए तथ्य को हम अपने परीक्षा में सटीक इस्तेमाल कर पाएं और उसमें कोई भूल या त्रुटि ना हो। तो आइए हम जानें कि इसको हम कैसे करेंगे। जब भी आप तैयारी करें, पहली बात तो टाइम टेबल के हिसाब से करें। टाइम टेबल सेट कर लें सभी विषयों का। टाइम टेबल के हिसाब से करें, जितना समय आपने निर्धारित किया है उतना समय वो सब्जेक्ट पढ़ें, और सभी सब्जेक्ट पर कमांड रखें, सभी सब्जेक्ट को कवर करें। परीक्षार्थी क्या करते हैं कि जो विषय कठिन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इसी की तैयारी में जुटे रहते हैं, और उनके जो सरल सब्जेक्ट हैं, हिंदी, आर्ट, सामाजिक विषय, ये जो भी है, उसकी तरफ उनका विशेष रुझान नहीं होता है, और उन्हीं विषयों में उनकी मार्किंग कम हो जाती है, वो कम नंबर पाते हैं। तो हमें इंटर में 5 विषयों में और हाई स्कूल में 6 विषयों में सही परफॉर्म करना है और सही स्ट्रेटजी बनानी है। सही स्ट्रेटजी ये है कि हम सभी विषयों में अच्छे नंबर प्राप्त करें। जब सभी विषयों में आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तभी आपकी रैंकिंग बढ़िया होगी। तो हम सभी विषयों का टाइम टेबल बना लें और सभी विषयों को रोज कवर करें, और अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हमने जो तैयार किया है वो हम भूल गए। आइए हम एक प्रोसेस बताते हैं जिससे आप बिना ये डरे, बिना ये दिमाग में लाए कि हम जो पढ़े हैं वो भूल जाएंगे, तैयारी आपकी आगे बढ़ती जाएगी। तो कैसे करना है? जब भी आप एक चैप्टर तैयार कर लें, प्रथम चैप्टर आपने तैयार कर लिया, ढंग से तैयार कर लिया, अब आप दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरे चैप्टर को पढ़ने से पहले प्रथम चैप्टर का रिवीजन करें। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा पूरा पढ़ें, मेन मेन बिंदुओं को जरूर पढ़ लें। जब आप नोट्स बनाएं तो मेन बिंदुओं को अंडरलाइन कर दें, और दूसरे चैप्टर की ओर जाने से पहले रोज प्रथम जो तैयार किया है उसको जरूर देख लें। ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगता है यार, ऐसा करने में मात्र 5 मिनट लगता है। तो 5 मिनट हम या 10 मिनट हम दूसरे चैप्टर की रिवीजन की ओर रोज दें। तो इस तरीके से आप प्रथम चैप्टर तैयार करके दूसरे बढ़ें, दूसरे के बाद आप तीसरे पर बढ़ें। तो जब तीसरे पर जब चैप्टर की अध्ययन करना शुरू करें तो इनका रिवीजन सरसरी निगाह से हमेशा करें। इनको पढ़ते हुए तीसरे चैप्टर पर जाएं, फिर ऐसे ही आप चौथे चैप्टर पर जाएं। इस तरीके से क्या होगा कि एक अगेन एंड अगेन का प्रोसेस होगा। ये अगेन एंड अगेन प्रोसेस क्या होता है? जब हम कोई काम को बार बार लगातार करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब रोज हम इसको पढ़ेंगे, रोज हम इसको देखेंगे तो एक्सपर्ट। आप गलती ये करते हैं कि जो चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं उस चैप्टर को दोबारा नहीं देखते हैं, तो अच्छे से अच्छे चीज में जंक लग जाता है, अच्छे से अच्छी चीज पर धूल जम जाती है, जो ये धूल जमते जमते फिर गंदगी, फिर खत्म। तो ऐसा हमें करना है कि जो चैप्टर हमने तैयार कर लिया है उसको हमें रिवाइज करते रहना है। और रिवाइज करने में आलस बिल्कुल ना करें, 5 से 10 मिनट लगता है। आप बिंदुओं को सरसरी निगाह से देखते हुए चले जाएं ताकि आपका मटेरियल हमेशा आपके दिमाग में बना रहे। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपको संतुष्टि होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम नहीं भूलेंगे। तो ये आपको टिप्स कैसा लगा? अगर ये आपको टिप्स अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप किस तरीके की वीडियो, हमारा नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, या आपको और कौन सी समस्या है, आप और कहां समस्या से ग्रसित रहते हैं, उस
टॉपिक पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।